स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग अर्थ के हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट जोन्स यानी अगर हम अर्थ को डिवाइड करें दोस्तों, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। दिस इज माई अर्थ एंड दिस इज माई इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। एक तो नॉर्थ साइड में डिवाइड करता है एंड दूसरा है वो साउथ साइड में डिवाइड करता है, ठीक है। अब जो धूप है, जो सन का रेज होता है दोस्तों, वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में आता है। जैसे हम लोग को पता है कि एक जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ साइड में रहेगा तो वो रहता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर वही 23.5 डिग्री आपका साउथ साइड में रहेगा तो ये अपना हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन का जो रेज है कभी भी ये जोन के बाहर, ये जो जोन है अपना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये जोन के बाहर कभी भी सन का रेज डायरेक्टली नहीं पड़ता है, मीन्स ओवर हेड नहीं पड़ता है। अगर भी वो पड़ेगा तो वो टेढ़ा होके पड़ेगा, मीन्स इंक्लाइंड पोर्शन, ठीक है। इंक्लाइंड होके वो पड़ेगा, ना ही वो सीधा पड़ेगा। ओके तो ये जो जोन है ये क्या है, मैक्सिमम हीट जोन है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ जो है ये मैक्सिमम हीट जोन है। इसको कहा गया है टॉरिड जोन, राइट। टॉरिड जोन कहा गया है। और ये जोन के अंदर एटलीस्ट एक बार कम से कम सूरज का जो रे है वो गिरेगा ही गिरेगा ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड, डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर वो गिरेगा। उसके बाद है दोस्तों हम लोग को जो दिया गया है वो है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मींस एक ये वाला जोन है जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं, जो कि जहां पे कि जो ये तो अपना टॉरिड जोन है और ये अपना फ्रिजिड जोन है। इस जोन में अपना क्या है, सन का जो रेज है वो कभी डायरेक्टली नहीं पड़ता है और वो हमेशा स्लैंटिंग आता है, मीन्स टेढ़ा होके आएगा। सो ये जोन्स वेरी कोल्ड जोन्स हैं, ये फ्रिजिड जोन्स हैं, ठीक है। एक जोन का इसमें मेंशन नहीं किया है, वो है टेम्परेट जोन, ठीक है। उसका इसमें मेंशन नहीं है। तो टेम्परेट जोन जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक कलर, ठीक है। चलिए, तो ये अपना बन जाता है फ्रिजिड जोन, जो कि पोल वाला एरिया के पास है। तो इसमें सूरज का किरण हार्डली आता है, इसीलिए वो बर्फ से जमा हुआ रहता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये फ्रिजिड जोन है। सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कल जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये भी फ्रिजिड जोन है। और 23.5 डिग्री साउथ से 23 सॉरी से आपका फ्रिजिड जोन का जो लाइन है, इसके बीच में जो जोन है ये टेम्परेट जोन है। मीन्स यहाँ पे भी जो सूरज का किरण है, सूरज का जो रोशनी है वो स्लैंटिंग ही आता है, बट रोशनी आता है। इसका जो टेम्परेचर है ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो ये टेम्परेट जोन है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ अर्थ देखते हैं। तो अर्थ हम जानते हैं कि वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ का रोटेशन के बारे में, वेस्ट टू ईस्ट है ना कि ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, अपना एक्सिस में। तो ये मान लीजिए उसका एक्सिस है अर्थ का, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करेगा, इस दिशा में वो घूम रहा है, ठीक है। और एक रोटेशन उसका कब कंप्लीट होता है, 24 आवर्स में। अर्थ का जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। और वो 23 डिग्री 30 मिनट्स एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये उसका एक एंगल बनाता है 23 डिग्री 30 मिनट्स और विद द वर्टिकल, ठीक है। और अर्थ का जो ऑर्बिट है मान लीजिए इस डायरेक्शन, तो ये अगर माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये आपका बन जाएगा 66 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये अर्थ का टिल्ट है। देन चलिए देखते हैं अर्थ का जो एक्सिस है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स द पोल स्टार। जैसे ही अर्थ मूव अराउंड द सन, तो हम जो एक्सिस है हमेशा हम लोग इस तरह से बना पाएंगे। ये कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है और वो है टुवर्ड्स द पोल स्टार, ठीक है। तो अर्थ जब भी घूमे, कहीं पे भी घूमे, उसका जो एक्सिस है एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड है, ठीक है, इस प्रकार से।
और ये जो अर्थ का एक्सिस का टिल्ट है, जो ये इंक्लाइन रहता है, इसको इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कहा गया है। तो ये इंक्लिनेशन से क्या होता है दोस्तों, इसी इंक्लिनेशन से अपना डेज एंड नाइट्स जो है उनका जो टाइम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी इंक्लिनेशन की वजह से अपना दिन और रात का टाइम अलग होता है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या चीज है। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, ये मेरा सन है और ये मेरा है अर्थ। ठीक है, अब ये टिल्टेड है इस प्रकार से, मान लीजिए ये एक पोजीशन है। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा और एक पोजीशन है, ये मेरा और एक दूसरा पोजीशन है अर्थ का। तो पहले ये पोजीशन में था, अभी ये पोजीशन में है। ठीक है, तो अभी देखिए सन का जो रेज आ रहा है दोस्तों, सन का रेज आ रहा है, मान लीजिए ये जगह में आ रहा है। ठीक है, तो अभी धूप बस इतना ही रीजन में सन का रेज आएगा, चाहे वो सीधा आए या फिर इंक्लाइंड आए। ये वाला जोन क्या है, अंधेरा है मेरा। ठीक है, अभी देखिए ये एक्सिस वाला रीजन पूरा धूप में है, ये वाला रीजन। ठीक है, बाहर वाला रीजन। अभी उसी प्रकार अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दे, तो अभी हम देख सकते हैं कि ये रीजन में धूप आएगा, जबकि ये वाला रीजन पूरा अंधेरा रहेगा। तो टिल्ट आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है आपका दिन और रात जो है लोकेशन के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। किस लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें टिल्ट है। अगर टिल्ट नहीं होता तो हर जगह पे सेम धूप और सेम रात आते। ठीक है, और अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड इन सेम डायरेक्शन है। ठीक है, इसीलिए जो सन का रे है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है और दिस रिजल्ट इन कंटिन्यूअस चेंज इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर। तो वही एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चलिए अर्थ का पोजीशन के बारे में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस क्या है अर्थ के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देखते हैं। एक है दोस्तों पेरिलियन पोजीशन, एक है एफिलियन पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मान लीजिए अर्थ का एक्सिस है। हमको पता है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो ओवल है। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, सॉरी अर्थ का ऑर्बिट है सन के अराउंड। ये मान लीजिए मेरा सन है एंड ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये मेरा अर्थ है, मान लीजिए अर्थ का पोजीशन ये फर्स्ट पोजीशन है एंड ये मेरा सेकंड पोजीशन है। ठीक है, मान लिया है। अब देखिए अब क्या है, दो पोजीशन ऐसा है जिसमें एक ऐसा पोजीशन है जो कि सन से अर्थ सबसे ज्यादा दूर रहता है और इसको कहा गया है एफिलियन। ठीक है, एंड जो पोजीशन में जहां पे सन से अर्थ रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ क्या है अपना ऑर्बिट में घूमते रहता है, धीरे धीरे घूमेगा। घूम के जब वो फार्देस्ट पॉइंट में जाएगा उसको एफिलियन कहा जाएगा, और जब वो नियरेस्ट पॉइंट में आएगा सन से, जब उसका डिस्टेंस सबसे कम रहेगा उसको पेरिलियन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पेरिलियन कब होता है, उसका डेट है 3 जनवरी को और उसका डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एफिलियन। एफिलियन क्या है दोस्तों, 152 मिलियन किलोमीटर एंड ये उसका डेट कब है, 4 जुलाई। नेक्स्ट सॉलिस्टिस के बारे में जानते हैं। सॉलिस्टिस हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग जो समझे हैं, ये अपना अर्थ है दोस्तों और अर्थ का ये एक लोकेशन है। दिस इज माई सन। ठीक है, ये मेरा सन है, छोटा सा बनाया है बट मान लीजिए कि बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड ये मेरा और एक पोजीशन है। ठीक है, सॉलिस्टिस साल में 2 बार आता है, जबकि नॉर्दर्न साइड में एक बार धूप ज्यादा रहता है और एक बार साउदर्न साइड में रहता है। तो पहले समर सॉलिस्टिस देखते हैं कि क्या है, अभी समझ जाएंगे। एक ऐसा पोजीशन रहेगा जिसमें कि सन का जो रे है वो डायरेक्ट कोई ट्रॉपिक के ऊपर गिरेगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के ऊपर, तो उसको सॉलिस्टिस कहा जाएगा। समर सॉलिस्टिस में सन का जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरता है। तो उस टाइम क्या होता है, समर रहता है। ठीक है, वो डेट कब रहता है, जून 21। ठीक है, 21 जून को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूरा रहता है और ये लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, जबकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है। ठीक है ना, तो इसको समर सॉलिस्टिस क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्लस और एक ऐसा टाइम आएगा दोस्तों जबकि जो सन का जो रे है वो आप देख सकते हैं डायरेक्ट कहां पे गिरेगा, ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर गिरेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर गिरेगा। तो इसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ये डेट है आपका दिसंबर 22। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, सन जो ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के ऊपर, तो अभी ये जो पोर्शन में है यहाँ पे अभी गर्मी बढ़ेगा, इसमें अभी समर सीजन आएगा, बट इसको विंटर सॉलिस्टाइस कहा जाता है। किस लिए,
क्योंकि दोस्तों अपना जितने सारे बड़ा बड़ा कंटिनेंट्स आप देखेंगे, चाहे वो यूके हो चाहे वो यूएसए हो, ठीक है, जनरली यूके का, उस टाइम पे जो मैप बना था, उस टाइम पे जो अर्थ बना था, उस टाइम पे जो लैटिट्यूड्स बना था, सब अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंग्लैंड उसमें रिलेटेड है, ठीक है। प्लस मैक्सिमम जो कंट्रीज है, चाहे वो ग्रीनविच हो कि कुछ भी ऐसे कंटिनेंट्स हो, कंट्रीज हो, वो सारे नॉर्दर्न साइड में है। तो उनके हिसाब से जो जो माहौल उस टाइम पे गिरता है उसको वो लोग वही नाम दे दिए। अब समर सॉल्स्टिस में जो लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं उनके लिए तो गर्मी है, ठीक है ना, उनके लिए गर्मी है, तो वो जून 21 को समर सॉल्स्टिस नाम दे देते हैं। और वो नहीं देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो नीचे साइड में है उसके ऊपर क्या है, ठीक है ना। अब विंटर सॉल्स्टिस में क्या है, जो लोग यूके में है, यूके ये रीजन में है कहीं ना कहीं, तो जो लोग यूके में है उनके लिए तब ठंडा रहता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड वाले लोग के लिए तब ठंडा रहता है, तो वो अपने हिसाब से विंटर सॉल्स्टिस दे देते हैं, ठीक है। बस यही है, नामकरण उसका उसी प्रकार हुआ है। अब और एक टॉपिक देखते हैं जो है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक ऐसा टाइम है, तो जब भी समर सॉल्स्टिस होगा, ये आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे सन का रेज जो है क्या होता है, सन का रेज इस जगह पे पड़ता है, तो ये जो आपका आर्कटिक सर्कल है तब का टाइम में, आर्कटिक सर्कल जो है मींस 90 डिग्री नॉर्थ जो है वहां पे तब धूप रहेगा, ठीक है। एंड विंटर सॉल्स्टिस में क्या रहेगा, आर्कटिक सर्कल पूरा अंधेरा रहेगा 24 घंटा। बट क्योंकि सन का जो रेज है, आप देख सकते हैं ये वाला मेरा पोल है ना, तो यहाँ पे क्या है, धूप का रेज आएगा, बट ये वाला जोन को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, 90 डिग्री से खींच देता है सेंटर से, तो ये आर्कटिक सर्कल पर अंधेरा रहेगा, बट अंटार्कटिक सर्कल में तब धूप आएगा, ठीक है। तो यहाँ का धूप जो है वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न साइड में चेंज होता है जब भी सन का पोजीशन इस तरह से सॉल्स्टिस रहता है। बट इक्विनॉक्स साल में 2 बार ऐसे भी आते हैं जबकि अपना सन इधर है, ठीक है, एंड ये वाला पोजीशन है प्लस ये पोजीशन है प्लस ये पोजीशन, 3 पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन में क्या है दोस्तों, इसको आप डिवाइड करें, इसको देखेंगे तो ये नॉर्दर्न साइड में धूप गिर रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल में धूप गिर रहा है, और प्लस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना देते हैं इसमें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर कैप्रिकॉन, तो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड है, तो ये बन जाएगा अपना समर सॉल्स्टिस, ठीक है। बट 2 जगह ऐसे हैं जहां पे कि ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, 2 स्टेट ऐसे हैं, 2 पोजीशन ऐसे आते हैं साल में जहां पे कि धूप जो है कंटिन्यूस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी गिरेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी गिरेगा, एंड इक्वेटर के ऊपर भी गिरेगा, तो तीनों के ऊपर सेम गिर रहा है। तो ये पोजीशन में आप देख सकते हैं आर्कटिक पोल भी और अंटार्कटिक पोल भी दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरेगा, बट उस साइड जो पीछे साइड जो है बैक साइड उसके ऊपर नहीं गिरेगा, है ना। तो ये वाला जो पोजीशन है जबकि सन ओवरहेड रहता है तीनों सर्कल के ऊपर, आर्कटिक अंटार्कटिक सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर के ऊपर, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं सॉलिस्टाइस, सॉरी इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड नाइट होता है तब, ठीक है ना, क्योंकि सन साउदर्न साइड में भी उसका रे गिर रहा है, नॉर्दर्न साइड में भी। इसी प्रकार इस जगह में देखें तो अभी भी अगर उस फेज देखेंगे हम लोग, तो ये साइड में सन का जो रेज है पूरा गिर रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न साइड में, तो इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स कहेंगे। इक्विनॉक्स कब होता है दोस्तों, मार्च 21 एंड सितंबर 23। मार्च 21 को वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, जो कि स्प्रिंग सीजन में रहता है तो उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है, एंड सितंबर 23 को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों और एक हम लोग देखते हैं, वो है मिडनाइट सन, ठीक है। जानते हैं मिडनाइट सन क्या होता है, देखिए ये अपना अर्थ है एंड ये अपना एक्सिस है, दिस इज माय सन, ये मेरा सन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि इस पोजीशन में आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन का जो रेज है, सन का जो रेज है वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रहा है, समर सॉल्स्टिस के टाइम में मान लीजिए। तो अर्थ जो है वो अपना वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, जब अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ये वाला रीजन में 12 घंटा जो है, 24 घंटा जो है वो दिन, यहाँ पे लाइट डूबेगा ही नहीं चाहे वो रात हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये सन का जो रेज है यहाँ इसके ऊपर गिर ही रहा है कंटिन्यूअसली। ये तो घूम रहा है, ये जो है वो धीरे धीरे ये घूम के फिर से उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इक्वेटर में ये वाला पोजीशन में चेंज हो जाएगा। बट क्योंकि ये जो छोटा पॉइंट है जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस क्योंकि इसी के अराउंड वो घूम रहा है, तो ये अपना पोजीशन कहाँ ही जाएगा, मान लीजिए कि दिस इज माई, ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये अपना एक्सिस है एंड यहां से मान लेते हैं सन का रे आ रहा है,
ठीक है। तो मेरा पोजीशन कहीं ना कहीं ये है, मान लेते हैं ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो इसके अराउंड में घूम रहा है, किस प्रकार से, इस प्रकार से ये घूम रहा है। तो ये जितने सारे पोजीशन है, ये तो अपना पोजीशन चेंज करके धीरे धीरे इधर आ जाएगा, तो इधर आपका छांव हो जाएगा, ठीक है। बट ये वाला जो पोजीशन है, ये तो छोटा सा पोजीशन है ना, तो ये अपने अंदर इसी तरह से वो घूमता रहेगा, इसके अराउंड वो एक्सिस में घूमता रहेगा इस तरह से। तो इसमें 24 घंटा दिन होता है और वो रात डूबता नहीं है, इसीलिए उसको आर्कटिक सर्कल, इसके लिए उसको मिडनाइट सन कहा गया है। जबकि मिडनाइट को यानी रात 12 बजे भी आपका सन जो है वो दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ का मिडनाइट प्लेन ऑफ ऑर्बिट का। तो ये इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसे हो रहा है। नॉर्वे जो है वो प्लेस ऑफ मिडनाइट सन में है, जबकि सन कंटिन्यूअसली विजिबल हो रहा है हम लोग को मई एंड जुलाई में। साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देखें तो फेनोमेना अंटार्कटिक कंटिनेंट में दिखता है, ठीक है। तो ये कब है, नॉर्वे में हमको ये चीज मिलेगा मई जुलाई में। चलिए लास्ट टॉपिक है आज का, इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब ग्रहण जिसको कहा जाता है, ठीक है। इक्लिप्स कब होता है, जबकि सन मून और अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले आते हैं। मान लेते हैं ये मेरा सन है, सो दिस इज माई सन, दिस इज माई अर्थ एंड दिस इज माई मून, ओके। जब भी सन का रेज जो है वो अर्थ में आके गिर रहा है, बट इधर क्या है, इधर छांव हो जा रहा है ना दोस्तों, अर्थ जो इसको छेक दिया है, तो मून नहीं दिख रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, तो शैडो ऑफ अर्थ जो है वो मून के ऊपर गिरता है। नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या है, ये मेरा सन है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये मेरा सन है, ये मेरा मून है और ये मेरा अर्थ है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, सन तो लाइट दे रहा है, बट मून बीच में आ जा रहा है, और मून क्या करता है, इसमें छांव गिरा देता है। मून क्या करता है, वो लाइट को पास नहीं होने देता है, ठीक है। वो पत्थर की तरह बीच में आ गया है, सन का लाइट जो है पास नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है, ये सोलर एक्लिप्स हो जाता है। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, आपका मून जो है वो बीच में रहता है, किसका, सन, एंड मून लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। तो यही है अपना सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब होता है, फुल मून नाइट में होता है। सोलर एक्लिप्स अगर देखा जाए तो सनराइज एंड सनसेट, न्यू मून जब होता है तो सनलाइट एंड सनसेट के बीच में तभी होता है। जनरली ये जो है टोटल 7 एक्लिप्सेस हमको दिखता है। सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स मिला करके हर साल हम लोग को लगभग 7 एक्लिप्सेस दिखते हैं। तो दोस्तों यही है अपना आज का क्लास। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। थैंक यू।